यूट्यूब चैनल धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 7 का इंट्रोडक्शन। ये हमारा भिन्न है। तो देखिए इसमें कह रहा है छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। जो जिसने छायांकित किया या कलर हुआ है उसका सिर्फ भिन्न लिखना है। तो देखिए इसको साधारण भाषा में लिखते हैं जैसे 1 2 3 तीन पार्ट हमारे कलर हैं और टोटल पार्ट कितने 1 2 3 4। तो हमको छायांकित भाग बताना है। तो देखो हम इसका आंसर लिखेंगे 3/4। या हम स्कूल में नंबर पाते थे तो वहां पर पूर्णांक नीचे लिखा जाता था और जितने नंबर मिलते थे ऊपर लिखते थे। तो इसी प्रकार 4 में से कितने नंबर मिले हमको 3, या हम कह सकते हैं 4 में से 3 पार्ट रंगे हुए हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 पार्ट रंगे हुए हैं और टोटल पार्ट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल पार्ट 9 है। 9 पार्ट में से 4 पार्ट क्या है हमारे रंगे हुए हैं। इसमें देखिए अच्छे से समझिए 1 2 3 यानी 3 पार्ट रंगे हुए हैं। टोटल पार्ट कितने 3 4 5 6, यानी टोटल पार्ट है 6, 3/6। और या हम कह सकते हैं 1/2, 3 से काट देंगे तो इसका मतलब हुआ 1/2 को कहते हैं आधे, यानी आधे रंगे हुए हैं और आधे सादे हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं तो इसमें देखिए रंगे कितने हुए हैं 4 और सादे कितने हैं हमारे 1 2 3 और टोटल कितने हो गए 7। देखिए 4 और 3 7 हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें टोटल रंगे हुए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल है कितने 10 और 10 के 10 क्या है रंगे। या इसका मतलब समझिए जैसे हम स्कूल में नंबर पाते थे 10 में से 10, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखा है 10 में से 10 पार्ट क्या हुए हैं हमारे कलर हुए हैं या छायांकित हुए हैं। अब देखिए इसको कहते वास्तव में है 1, यानी अगर ये अलग अलग माने तो 10 में से 10, या हम इसको कह सकते हैं 1 पार्ट। अब इसका मतलब समझिए 1 क्या होता है। अब अगर हमसे अलग क्वेश्चन पूछ ले, अगर ये इसी क्वेश्चन के आधार पर पूछ ले लड़कियां हैं लड़के हैं, देखिए मान लो ये जो नीला कलर है ये लड़कियों का है, मान लो लड़कियों का है, और जो ये हरा कलर है वो किसका है लड़कों का। अगर एक स्कूल है और एक स्कूल में 3/10, इसका मतलब समझ पाए इस अनुपात में, या 10 में से 3 लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या आपसे पूछ ले, तो लड़कों की संख्या हमको यहाँ पर तो पता है कि 10 में से 3 लड़कियां हैं तो 10 में से 7 क्या है लड़के। लेकिन निकाला कैसे आता है ये देखिए 1 माइनस लड़कियों की संख्या, तो ये आ जाएगा 10 × 10, 10 में से 3 गया 7/10। तो ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, इस अनुपात में दिया होता है। कभी भी दिया हो निकाल सकते हैं आप। और अब इसका देखिए 1 2 3 4 पार्ट है टोटल, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/4। समझ पाए कि 1 कलर हुआ है और 4 सादे हैं। अब देखिए हमेशा 1 से घटाकर हम भी आंसर ला सकते हैं। अब देखिए जैसे हमसे अगर यहाँ पर सादा वाला पार्ट पूछ ली इसका, तो हमको पता है 1/4 आंसर है, लेकिन लिखेंगे कैसे 1 माइनस 3/4, तो कितना आ जाएगा 4 × 4 माइनस 3, यानी 1/4। यहाँ पर देखिए 1 में से घटाएंगे 4/9, तो 9 × 9 1, 9 से 4 गया 5/9, आंसर सेम वही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम चित्र बनाए, अगर बाय द वे कभी चित्र ना लिखे और लड़कियों या लड़कों का सवाल आ जाए तो उसमें किसमें से घटाएंगे 1 माइनस से। देखिए 1 माइनस कितना 3/6, यानी कितना आ गया 6 माइनस 3, 6 × 6 माइनस 3 यानी 3/6। इसका भी 1/2, यानी आधे लड़के हैं और आधे लड़कियां हैं। यहाँ पर 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा 3/4। सादे कितने हैं 3/4। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। संख्या रेखा पर 3/5 को दर्शाइए। देखिए संख्या रेखा पर हमको जब दर्शाना है तो नीचे जितनी संख्या लिखी कितनी लिखे 5, उतने ही हमको पार्ट बनाना होता है संख्या रेखा के। फिर देखिए इसको 3/5, देखिए 1 0 1 2 3 4 5 लिखा है, हमने 5 बना दिया। अब सबके बटे में 5 लिखेंगे, ध्यान रखना। मान लो 5 हमने 5 ब्रैकेट होते, तो अगर इस पार्ट की वैल्यू बताएं तो ये क्या है 5 में से 1, यानी 5 में से 1 पार्ट है। अगर यहाँ पर इसको अगर दर्शा दें तो ये 5 में से कितने पार्ट है 2 पार्ट है। इसको अगर कह दें तो ये 5 में से कितने पार्ट है 3, यानी 3/5, और ये 4/5 और ये 5/5, यानी इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो हमारा 3/5 कौन सा है ये वाला। तो संख्या रेखा पर ये 3/5 कहाँ दर्शाएंगे यहाँ पर। इस प्रकार आप निकाल लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। उचित भिन्न, विषम भिन्न तथा मिश्रित भिन्न क्या है। देखिए हम बताने आ रहे हैं
उचित भिन्न, जैसे इसका नाम है उचित भिन्न, जिसमें अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। देखिए ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। तो कह रहा है जिसमें अंश हर से छोटा है, यानी ये छोटा, यानी 7/8 फिलहाल इससे ये छोटा है, या 3/6 इससे ये क्या है, हर छोटा है, अंश क्या है, छोटा है, या 5/9 ये क्या है, उचित भिन्न। उचित भिन्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप पूरी बुक खोल के देख लीजिए, उसमें हमेशा अंश छोटा होगा, हर से अंश क्या होगा, छोटा होगा ज़्यादातर, क्योंकि 90% केसेस में ये होता है कि अंश जो होता है हर से छोटा होता है, इसीलिए इसे उचित भिन्न कहते हैं। और हम यहाँ पर आंसर छोड़ भी सकते हैं, ध्यान रखना ये। अब फिर कह रहा है विषम भिन्न, जिसमें अंश हर से बड़ा होता है। देखिए अंश और हर, तो अंश क्या होता है, बड़ा होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 12, यहाँ पर लिखा है 5। अब देखिए इसमें अंश क्या है, हर बड़ा है, या हम कह सकते हैं 16/7, या कह सकते हैं कुछ भी फिलहाल इससे बड़ा होना चाहिए, यानी अंश हमने लिख दिया यहाँ पर मान लो 9, तो यहाँ पर बड़ा लिख दे 10, 11, 12, 13 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, विषम भिन्न। ये ऐसी स्थिति आप किताब में शायद ही कहीं देखने को पाओगे, वरना नहीं पाओगे। फिर कह रहा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है, जब विषम भिन्न, यानी ये देखिए विषम भिन्न है, को नियत मान प्लस उचित भिन्न के रूप में लिखते हैं। देखिए नियत मान तथा उचित भिन्न। अब इसे इसको हम 5 से जब हम 12 को भाग देंगे, ध्यान दीजिए 5 दूनी 10, तो नियत मान कितना हो गया, 2। अब कितना बचा, 2, तो यहाँ लिखते हैं इसे 2/5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 2/5। तो यानी ये जैसे 12 रुपये को 5 जगह बांटना हो तो 2 रुपये तो क्लियर आएंगे ही, फिर जब 2 रुपये बचेंगे उसको 5 जगह बांटना होगा, तो यानी ये नियत मान होगा। और फिर इसमें क्या होगा, 2 ये क्या, ये कैसी भिन्न है, उचित भिन्न के रूप में लिखते हैं। नियत मान यानी 2 प्लस उचित भिन्न के रूप में यानी 2/5, इस रूप में लिखते हैं। ये क्या है, मिश्रित। ऐसे यहाँ पर लिखा है, तो यानी 7 दूनी 14, फिर बचा 2/7, ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। इसको 9 एकम 9 बचा 4, 1 सही 4/9, ये क्या है, मिश्रित भिन्न। अब इसमें सवाल ये आता है, कभी कभी सवाल पूछ लेता है कौन सा एक से छोटा है, कौन एक से बड़ा है। तो देखिए जो उचित भिन्न होती है वो हमेशा उसका मान 1 से कम होता है। जैसे 7 रुपये है, उसको 8 जगह बांटो, क्या 1 आएगा, नहीं, 1 से कम आएगा। 3 रुपये है, उसको 6 जगह बांटो, 1 से कम आएगा। 5 रुपये है, उसको 9 जगह बांटो, 1 से कम आएगा। तो जो उचित भिन्न होती है उसका मान 1 से कम होता है। और जो विषम भिन्न होती है, अब जैसे 12 को 5 जगह बांटो तो उसमें 1 से ज़्यादा आएगा, 16 को 7 जगह बांटो 1 से ज़्यादा आएगा, या हम 3 को ही 2 जगह बांटें तो भी 1 से ज़्यादा आएगा। तो जो विषम भिन्न होती है उसका मान 1 से ज़्यादा होता है, और जो उचित भिन्न होती है उसका मान 1 से कम होता है। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। हाँ, फिर एक देखते हैं मिश्रित भिन्न को। हम जैसे यहाँ पर लिखा है 2 सही 2/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2/5। कैसे, देखिए 5 दूनी 10, 2 12 होता है, 12/5। और यहाँ पर भी इसके नीचे 1 मानेंगे, हर 5 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10 + 2/5 यानी 12/5 ही होता है। तो जैसे अगर मान लो कभी कभी सवाल लिखा है 3 से 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/2। देखिए इसका यूज कहाँ पर होता है, अभी हम बता रहे हैं। 3 सही 1/7 + 1/7, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 1/7 और 1/7 अलग अलग, तो इसको लिख सकते हैं 3 सही 2/7 यानी 3 सही 2/7। इसका आप देख लेना यूज प्रैक्टिकल करके। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। निम्नलिखित में 5 तुल्य भिन्न लिखिए। यहाँ पर तुल्य है, या इसको कह सकते हैं समतुल्य, यानी तुलना में समान। जैसे यहाँ पर लिखा है 2/3, तो इसमें अगर हम ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें, अगर हम ऊपर नीचे मान लो 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूनी 6। तो देखिए एक बार समझिए इसको, अगर 2 रुपये है आपको उसको 3 जगह बांटना है, तो अगर यहाँ पर पैसा दूना हो गया तो आदमी दूना हो गया, यानी 4 रुपये को 6 जगह बांटना है, यानी ये बराबर है। या हम ये कह सकते हैं इसको अगर काट दें, 2 से काटेंगे, कभी कभी 4/6 होता है, लेकिन उत्तर में लिखा होता है 2/3, यानी 2 से ऊपर नीचे काट दिया, क्योंकि 4/6 और 2/3 क्या है, बराबर है। तो हमको 5 तुल्य भिन्न लिखना था, तो हमने यहाँ पर 4/6 लिखा। अगर हमने ऊपर नीचे 3 से गुणा करते तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9। फिर अगर हम इसको यहाँ पर 4 से गुणा करते तो 2 चक्कू 8, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे 3 चक्कू 12। फिर देखते हैं अगर हम ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दें तो 2 पंचे 10
और 2 और 3 पचे 15। ये हमारी क्या है, समतुल्य भिन्न। एक और लिख लेते हैं। अब ऐसे यहाँ पर देखिए 1/5 ऊपर नीचे अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 5 दूनी 10। फिर यहाँ पर देखते हैं 2 अगर 3 से गुणा करते हैं 3, 5 तिया 15। अगर 4 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, 5 चक्कू 20। अगर 5 से गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5 25। और यहाँ पर 3/5 यानी 2 से गुणा किया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। 3 से अगर गुणा करते 3 तिया 9, 3 पचे 15। और अगर 6 से गुणा करते, अगर यहाँ पर 4 से गुणा करते 3 चक्कू 12, 5 चक्कू 20। अगर 5 से गुणा करते 3 पचे 15 और 5 25। अब देखिए तुलना में बराबर क्या है, तुल्य भिन्न के देखो कहीं किसी को भी काटो इतना ही आएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9। और ठीक समझ गए, सेम वही आएगा 1/5। देखो 4 एकम 4, 1/5। यानी तुलना में जो बराबर होती है उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। देखिए सरलतम रूप में मतलब होता है, देखिए कभी कभी हम 16/72 लिख दिया, लेकिन इसको सरल करना है यानी छोटा करना है। तो देखिए मान लेते हैं हम इसी को हम सबसे पहले हल कर लें। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से काटते हैं। तो 2 से जब काटेंगे तो 2 से 2 8 16, इसको 2 से काटेंगे तो 36 आ जाएगा। अब देखिए अगर कट रहा है तो काटेंगे और ना छोड़ देंगे। अब देखिए 2 से फिर काटेंगे, 2 चक्कू 8 और 18 दूना 36। अब यानी 2 से हमने काटा है, कितना आया 4। अब 2 से जब काटेंगे तो आ जाएगा 2 और आ जाएगा 9, यानी 2/9। या हम डायरेक्ट अगर हमको पता होता तो 8 से काट देते, 8 दूनी 16, 8 9 72, यानी कितना आ गया 2/9। अब देखते हैं यहाँ पर 15/75, 15 एकम 15, 15/75, 1/5। अब तो ये कटेगा नहीं। अब 17 एकम 17, 17 तिया 51, यानी 1/3। यहाँ देखते हैं 42, यानी इसको पहले 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 21, इसको 2 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा। अब 7 से काटेंगे तो 7 त्रुक 21, 7 दूनी 14, यानी 3/2। अब देखते 24/80, इसको 8 से काटेंगे, 8 त्रुक 24, 8 धाम 80, कितना आ गया 3/10। यानी जब छोटा से छोटा रूप आ जाता है उसी को हम सरल रूप कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, निम्नलिखित में उचित चिन्ह लगाइए। देखिए ये 3 निशान है, कौन सा लगेगा देखना। जैसे यहाँ पर लिखा है 1/2, 1/5। तो ध्यान रखना ये जो 2 अलग अलग भिन्न है तो इसमें सबसे पहले हर बराबर करना होता है ताकि हमको आसान रहे। तो देखिए इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 5 से, तो 5 दूनी 10, और इसमें 2 से। अब देखिए हर बराबर हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 5 बटे नीचे 10, और इसमें आ जाएगा 2/10। अब देखिए इसमें ध्यान रखिए, जब हर बराबर हो जाता है तो नीचे संख्या से कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी 5 रुपये को 10 जगह बांटो, 2 रुपये को 10 जगह बांटो, किसमें ज़्यादा मिलेगा, इसमें ज़्यादा मिलेगा। यानी निशान इसमें कैसा लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। अब देखिए यहाँ तो 2/4, 3/6। अब देखिए इसमें हमने क्या बताया, इसमें हर बराबर करेंगे। तो देखिए इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, यानी ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करेंगे, 3 से। यहाँ पर 6 दूनी 12, तो ऊपर नीचे सेम उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो 3 दूनी 6/12, और यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6/12। अब देखो दोनों में समान है, या हम कह दीजिए नीचे वाली भूल जाए तो 6 कौन बड़ा है, 6 रुपये को 12 जगह 6 रुपये, दोनों में क्या है, समान। इसका इस यहाँ पर कौन सा निशान लगेगा, बराबर का। अब इसमें देखिए 3/5, 2/3। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, हर बराबर करते हैं। सबसे पहले 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 3 5 15, और इसमें 5 से। आपके ऊपर कितना आ गया, 3 3 9/15, और यहाँ पर 10/15। अब देखिए नीचे वाली भूल जाइए, अब कौन सी बड़ी संख्या है, 10। तो किधर को निशान लगेगा, इधर, यानी यहाँ पर इस प्रकार से निशान लगेगा। यहाँ पर देखिए 3/4, 2/8। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे सिर्फ। तो इस अब 2 चक ये आ जाएगा 6/8, 2/8। कौन सी बड़ी संख्या है, 6। तो इधर की तरफ, यानी यहाँ पर कौन कैसा निशान लगेगा, यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6/10, और ये 6/10। तो दोनों क्या है, हमारा बराबर है, इसलिए यहाँ पर निशान कैसा लगेगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पर 7/9, 3/9, हर बराबर है हमारा। कौन सी बड़ी संख्या है, 7/9। क्लास 6 एक्सरसाइज 7 द एंड। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।